So a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy, आज का एजेंडा है सिडबी, a very important financial institution. In fact, All India Financial Institution. प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो किए हैं तो इस पर हम लोग बात किए थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या होता है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत ही सिडबी भी आता है, जिस तरीके से पिछले लेक्चर में हम लोग नाबार्ड सीखे थे। ओके, खैर, व्हाट इज सिडबी? देन सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आई होप नाम ही बता रहा है कि इट्स एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इट्स एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमईज। ओके, अब ये एमएसएमईज क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस आपके इकोनॉमी में होता है, जस्ट आप अगर इसके फुल फॉर्म को ही देखोगे देन इट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग, फाइन, आपके इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट डालते हैं इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इनफैक्ट नहीं है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर वाइज, पॉपुलेशन वाइज बहुत अधिक होता है। आई मीन टू से, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, ओके, या पॉवर्टी एलिविएशन की बात करें, देन समहाउ यू मे से दैट एमएसएमईज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इनफैक्ट अगर सिडबी के प्रॉपर एजेंडा की भी बात की जाए तो इसका 4 एजेंडा है, मतलब मुख्य तौर पर ये 4 चीज़ों को लेकर चलता है इकोनॉमी के, जिसमें पहला होता है, अगर हम लोग सिडबी की ही बात कर लें तो फर्स्ट इज योर जो प्राइम एजेंडा है दैट इज पॉवर्टी एलिविएशन। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, and finally you may say to increase competitiveness. Okay, ensure competitiveness. Okay, that means basically कह सकते हो यही 4 एजेंडा पर आपका सिडबी काम करता है। इसको ध्यान रहे, एलिवेशन मत आप बोल देना। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, एलिविएशन का मतलब होता है कम करना। तो कहीं ना कहीं सिडबी का जो मुख्य एजेंडा होता है वो होता है पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब गरीबी को कम करना। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का विकास करना, और फाइनली कॉम्पिटिटिवनेस, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। ओके, प्रतिस्पर्धा से गुड्स एंड सर्विसेज, आई मीन टू से आप कह सकते हो कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आदमी अवेल करता है, अच्छे सर्विस और अच्छे गुड्स को अवेल करता है। ओके ना, तो दैट मीन्स कंज्यूमर बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद की इकोनॉमी पर हम लोग अगर बात करें, ओके, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस को ही लाया गया था, मोनोपोली को रिप्लेस किया गया था कॉम्पिटिटिवनेस से, मतलब प्रतिस्पर्धा लाया गया था, और जिसके वजह से आज की इकोनॉमी में आपको बहुत अलग अलग रंग दिख रहे हैं। इस पर हम लोग कभी और किसी और दिन बात करेंगे। आज का एजेंडा है सिडबी को समझना। तो सिडबी का हेडक्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जीएस प्रो क्वेश्चन, हेडक्वार्टर इज योर लखनऊ। ओके, I should write headquartered at Lucknow.
अगर हम लोग आज की बात करें, आई मीन टू से आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ऑन 31st ऑफ जुलाई 2020। तो एज ऑफ टुडे अगर हम लोग आज की बात करें तो चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज मोहम्मद मुस्तफ़ा। सो योर चेयरपर्सन of SIDBI and managing director is Mohammad Mustafa. These are some very important, you may say, GS Pro questions. Okay. Now, SIDBI के अगर हम लोग शेयर्स की बात करें, मतलब बेसिकली SIDBI का ओनर कौन है? ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ शेयर ऑफ 15.40%. GOI share is 15.40% and highest, I mean SBI का share, again a very important question, okay, it's 16.73%, मतलब maximum. Then comes LIC का भी इसमें पैसा लगा हुआ है, LIC का भी शेयर है, I think it's 14.25%. And then you have NABARD 10%, and you may say others, जिसमें और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग योर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके, जिसमें 43.62%, 43.62%. सो वी आर गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. मैक्सिमम शेयर होल्डिंग. Okay, SBI has the maximum share of SIDBI, Small Industries Development Bank of India, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है. बेसिकली ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है MSMEs के लिए. ओके, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर. आई एम वेरी सॉरी वी मिस्ड द एस्टैब्लिशमेंट डेट. इट्स 2 अप्रैल 1990, जस्ट बिफोर LPG रिफॉर्म्स. ओके, जब हम लोग LPG रिफॉर्म्स पर बात करेंगे, आई मीन एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा LPG रिफॉर्म्स पर, तो लिबरलाइजेशन का दौर 1991 में तो कह सकते हो शुरुआत हुआ, आई मीन कह सकते हो वो अपना पूरा प्रारूप ले लिया, अपना रूपरेखा तैयार कर लिया, लेकिन लिबरलाइजेशन कुछ साल पहले से ही धीरे धीरे हो रहा था. ओके, SIDBI 1990 में बना है. आई होप आप इसको रिलेट कर पाओगे जब LPG रिफॉर्म्स वाले क्लास उस पर हम लोग लेक्चर ले लेंगे, उस पर सेशन ले लेंगे, तब आप उसको रिलेट कर पाओगे. खास बात, इट वॉज मेड, आई मीन इट वॉज इनिशिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. बेसिकली ये 89 में ही पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया था, लेकिन 2 अप्रैल 1990 को फाइनली एक डेडिकेटेड संस्था बना दी गई ओनली फॉर MSMEs. ओके, जस्ट हैव अ लुक. आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इसको देख लें. फाइन. नाउ SIDBI ने 1990 से लेकर आज तक का, आई मीन 2020, मतलब वो जो पिछले 30 साल का जो सफर तय किया है, ओके, तो कह सकते हो SIDBI ने खुद को इवॉल्व किया है. अर्थ इसका ये हुआ कि MSMEs में क्या प्रॉब्लम्स थे और उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए. ओके, तो इस पर पिछले 30 वर्षों में SIDBI ने खुद को धीरे 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 इवॉल्व किया है. तो हम लोग का एजेंडा है आज वो पूरे इवोल्यूशन को समझना. अगर आप इवोल्यूशन ऑफ SIDBI को समझने में सक्षम हैं तो आई होप इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो इसके पीछे का भाव है, आई मीन टू डिज़ाइन वन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको समझ आएगा. तो आवर नेक्स्ट एजेंडा इज इवोल्यूशन ऑफ SIDBI. किस तरीके से, और कह सकते हो यू में से हिस्ट्री ऑफ SIDBI. SIDBI ने खुद को इवॉल्व तो कर ही लिया, लेकिन आज तो वो एक लैंडमार्क ऑर्गेनाइजेशन बनकर आपके इंडियन इकोनॉमी में आ चुका है. फाइन, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. इट प्लेज अ
आई मीन यू में से इट हैज़ अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन योर इंडियन इकोनॉमी। रीजन बिहाइंड कि एमएसएमईज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ओके, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट डालते हैं उसके नंबर्स पर कभी हम लोग आएंगे। ओके, उसके नंबर्स पर हम लोग आएंगे जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का क्लास लेंगे तब देखेंगे। खैर, सबसे पहला चैलेंज सिडबी के सामने आ रहा था ग्लोबल टेक्नोलॉजी, मतलब भारत में ग्लोबल टेक्नोलॉजी कह सकते हो, दैट वाज इंडियाज इकोनॉमी वाज लैगिंग बिहाइंड ऑफ दैट ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ओके, उस हम लोग कोप अप नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे फिर बहुत सारी कहानी है, जिसमें एक MRTP एक्ट, इट प्लेड अ वेरी वेरी ह्यूज रोल। ओके, फिर इसको आप वही LPG रिफॉर्म से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, मतलब ग्लोबलाइजेशन था नहीं, लिबरलाइजेशन था नहीं, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा था। हम जस्ट एक आपको आई मीन टू से एक परसेप्शन दे रहे हैं कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि सिडबी में सबसे पहला एक सब्सिडियरी यूनिट बनाना पड़ा, TBSE, मतलब जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं TBSE in 1995, sorry, in 1995 एक सब्सिडियरी यूनिट बनाया गया TBSE लिमिटेड। ओके, इट्स ऑफ आई मीन सिडबी का ही ये एक सब्सिडियरी यूनिट है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए होंगे तो यू माइट बी अवेयर कि नाबार्ड के भी बहुत सारे सब्सिडियरी यूनिट्स होते थे। जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे नैबकॉन्स, जिस तरह से हम लोग नैबफिन्स पढ़े थे, जिस तरीके से नैब किसान पढ़े थे, नैब वेंचर पढ़े थे, उसी तरह से सिडबी का भी कुछ सब्सिडियरी यूनिट है। ओके, जिस तरह के प्रॉब्लम्स सिडबी को दिखे, अब उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सिडबी ने समय समय पर अपना सब्सिडियरी यूनिट्स या फिर एसोसिएट यूनिट्स बनाया और स्कीम्स डेवलप किए और कह सकते हो वेब पोर्टल्स डेवलप किए और फिर फाइनली वो 30 साल का सफ़र आज तक उसने तय किया। खैर, एंड इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन फैक्ट। खैर, तो 1995 में TBSE लिमिटेड बना, जिसको अगर आप और इसके फुल फॉर्म को देखोगे तो टेक्नोलॉजी ब्यूरो ऑफ फॉर, इनफैक्ट ऑफ नहीं, फॉर स्मॉल इंटरप्राइज। ओके, आई होप अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि LPG रिफॉर्म्स से पहले मतलब जब लिबरलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो उस वक्त यू में से टेक्नोलॉजी में भारत थोड़ा पीछे रह गया। ओके, और उसी समय आप अगर आसियान कंट्रीज़ को देखो, ओके, जिसको वाइट टाइगर्स कहा जाता है, ओके, तो वो अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया और फिर आज कहाँ है वो तो आप जान ही रहे हो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सिंगापुर, आई एम टॉकिंग अबाउट थाईलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मलेशिया। ओके, तो खैर कभी और उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। वी वेयर लैगिंग इन टेक्नोलॉजी, एक एक्ट बहुत कबाड़ा किया था भारतीय अर्थव्यवस्था में, MRTP एक्ट। ओके, ये हम लोग का एजेंडा है, हम लोग इस पर भी डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे, लेकिन जस्ट हम एक ओनली फॉर परसेप्शन कि आपको कुछ कनेक्शन मिल पाए कि 1995 में व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टू स्टार्ट अ सब्सिडियरी यूनिट TBSE फॉर दैट। ओके, जब LPG रिफॉर्म्स नहीं आए थे और जब कोटा सिस्टम कह सकते हो, लाइसेंसिंग सिस्टम या फिर इंस्पेक्टर राज, ओके, ये सब दौर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था में, उस वक्त किसी भी इंटरप्राइज को एक पर्टिकुलर कह सकते हो मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं बनने दिया जाता था। बनने मतलब बन सकता था वो, लेकिन अगर बनता तो वो इस एक्ट के तहत आ जाता। MRTP एक्ट बेसिकली आपके
मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए होता है। ओके, कि आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लेट अस सपोज एक कंपनी है टाटा और वो नमक बना रही है, और मान लो भारत देश में केवल टाटा ही नमक बनाए, तो आप कह सकते हो कि उसकी मोनोपोली हो गई। ओके, और मोनोपोली हो गई मतलब वो मनचाहा दाम रख सकता है, एक रीज़न बिहाइंड कि उसकी मोनोपोली है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब बट ऑब्वियस है, एमआरटीपी एक्ट जब आया था उस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट थी। ओके, आज हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एमआरटीपी एक्ट वाज बैड, बट उसके वजह से कह सकते हो हम लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे रह गए। अगेन आई एम टेलिंग, वी वॉन्ट डाइवर्ट आवर लेक्चर इनटू एमआरटीपी और एलपीजी रिफॉर्म्स, उस पर हम लोग डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे। आज बस आप कोशिश करो सिडबी को समझने का, और एक लाइन में यही जान लो कि 1995 में एज कंपेयर टू वर्ल्ड, विश्व से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी वीक थी। ओके, एज कंपेयर टुडे, आज के कंपैरिजन में 1995 में वी हैड अ वेरी वीक टेक्नोलॉजी। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस को बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ वो कोप अप नहीं कर पाते थे। और टीबीएससी वाज अ यूनिक मैकेनिज्म फॉर अरेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो व्हाट वाज टीबीएससी? इट वाज अ यूनिक मैकेनिज्म फॉर अरेंजिंग टेक्नोलॉजीज। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, तो सिडबी ने एक संस्था, एक सब्सिडियरी यूनिट बनाई टीबीएससी लिमिटेड 1995 में। अब इसका काम बेसिकली था टू, आई मीन यू मे से दैट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर स्मॉल इंटरप्राइजेस कैन यू मे से टैप अपॉर्चुनिटीज एट द ग्लोबल लेवल। ओके, फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म सिडबी ने तैयार कर दिया कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी से आप कोप अप कर सको, उसके साथ अपने आप को कह सकते हो कनेक्ट कर सको। खैर, नेक्स्ट 1999 इज वंस अगेन अ वेरी, आई मीन इंपॉर्टेंट ईयर। एक होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ सिडबी बनाया गया 1999। ओके, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में SVCL भी कहते हैं। ओके, आई होप लास्ट लेक्चर नाबार्ड वाला अगर आप फॉलो किए तो उस वक्त वहां पर भी हम लोग नाबार्ड वेंचर एक देखे थे, नैब वेंचर, और उसका भी काम था बेसिकली टू अरेंज कैपिटल, टू अरेंज फंड। ओके, तो बेसिकली यू में से सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड वाज डिजाइंड टू मैनेज फंड। अब फंड तो चाहिए ही एमएसएमईज स्टार्ट करने के लिए, और ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आई मीन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उद्यमिता क्या है, वो तो एक आइडिया है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, मतलब जो उद्यमी, जो आई मीन जो कह सकते हो जिसके पास महज एक डिज़ाइन है, ओके, उसके पास कैपिटल तो है नहीं, तो कैपिटल के लिए कहीं ना कहीं देयर शुड बी वन डेडिकेटेड यूनिट। और इस पर्टिकुलर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने सिडबी ने 1999 में सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड बनाया। इसके लिए आई मीन एक खास क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि इट इज़ द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। ओके, हैव अ लुक, हम लोग आगे फिर देखते हैं। ओके, अब फंड को मैनेज करने के लिए तो एक कह सकते हो सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड डिजाइन कर लिया गया। अब हु विल टेक द गारंटी, who will take the guarantee that first generation entrepreneurs are getting the I mean proper credit or not? तो उसके लिए again in 2000 a dedicated subsidiary unit was designed. टाइम टू टाइम इवॉल्व किया है, टाइम टू टाइम खुद को बदला है सिडबी ने।
समय के साथ। ओके, देन वी कम टू 2000 और एक यूनिट बनाई गई CGTMSE। CGTMSE, आई होप नाम ही बता रहा होगा कि इट इज बेसिकली क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। इट इज बेसिकली क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंटरप्राइजेस। ओके, मतलब ये करता क्या है, तो ये बेसिकली एक यू मे से दैट इट प्रोवाइड्स अ गारंटी। ओके, इट प्रोवाइड्स अ क्रेडिट गारंटी कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स हैं उनको क्रेडिट मिलेगा, मतलब कह सकते हो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब इट गारंटीज द क्रेडिट फ्लो। अब जब तक क्रेडिट फ्लो एमएसएमईज के तरफ होगा नहीं, तब तक आई मीन टू से डिज़ाइन तो डिज़ाइन ही रह जाएगा। तो एक स्टेप अहेड ले जाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो बनाया गया। खैर, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, देन 2005, दिस वॉज योर 2000 में ये यूनिट डेवलप किया गया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से समय के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ सिडबी खुद को इवॉल्व कर रहा है। 2005 क्रेडिट फ्लो तक तो आ गए, टेक्नोलॉजी ब्यूरो बन गया, वेंचर कैपिटल लिमिटेड बन गया सिडबी का, क्रेडिट गारंटी के लिए भी एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया गया। ओके, अब कौन सा एंटरप्रेनर या फिर कौन सा एमएसएमई टू से उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है। ओके, अब क्रेडिट रेटिंग अच्छा रहेगा तो उसको इजीली पैसा मिलेगा, कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो उसके लिए सिडबी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि देयर शुड बी वन रेटिंग एजेंसी। और फिर 2005 में इनफैक्ट इट वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कह सकते हो आरबीआई। ओके, और फिर फाइनली एक यूनिट डेवलप किया गया स्मेरा, SMERA। वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब आप कह सकते हो GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड RBI। यही सजेशन वॉज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड RBI। ओके, और फिर इसके इनिशिएटिव को धरातल पर लाया गया और एक यूनिट बनाया गया 2005 में, स्मेरा, SMERA। आई होप अगेन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी। मतलब अब ये इसका काम सिंगल एजेंडा क्रेडिट रेटिंग। ओके, मतलब ये क्रेडिट रेटिंग। ओके, ये बैंक और बोरोवर का क्रेडिट रेटिंग करता है। आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, हैव अ लुक ऑन इट। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। फाइन, now I hope you all might be aware of the a very important issue in your banking sector, a problem of NPAs। 1990 में कॉमन सेंस आप लगा लो, कह सकते हो सिडबी बन गया। ओके, डिज़ाइन कर लिया गया, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया।
आई होप एक ग्लोबल क्राइसिस आई थी 2008 में, ओके, यूएस हाउसिंग क्राइसिस। रिलेट कर पाओगे आप इसको, रिलेट कर पाओगे? इकोनॉमिक रिसेशन आया था, ओके, पूरा आई मीन कह सकते हो ग्लोबल इकोनॉमी वाज अफेक्टेड। भारत में भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। और जब कभी भी इकोनॉमी आई मीन अगर आप कह सकते हो कॉरपोरेट इकोनॉमी में अगर फर्क पड़ता है, आई मीन इम्पैक्ट पड़ता है, तो दैट इज कनेक्टेड विथ योर एमएसएमईज, ओके। और एमएसएमईज में भी कह सकते हो इक्वली इफेक्ट पड़ता है, वो पूरा एक कह सकते हो जो में से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। पिछले आई मीन जब से सिडबी इवॉल्व किया 1990 से लेकर 2008 तक, एक इशू बहुत तेजी से आ रही थी एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। खैर ये तो आज भी आपके इंडियन इकोनॉमी का कह सकते हो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, मतलब पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री कह सकते हो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है तो एनपीएस का प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम है, ओके। तो एक संस्था बनाई गई ISARC, आइजार्क 2008 में, ओके। बहुत आसान है, बेसिकली ये था इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इंडियाज एसएमईज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसीज का कह सकते हो वो दौर शुरू ही हुआ था, इसको एआरसीज कहते हैं, आई मीन यहां से यहां तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नाम बता रहा है कि कोई अगर एसेट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। अब इसका मतलब क्या है, आई मीन एकदम लेमैन के भाषा में अगर आप समझना चाहते हो, लेट अस सपोज दिस इज अ बैंक, दिस इज अ बोरोवर, ओके। इसने इससे 100 रुपीज लोन लिया, लेट अस सपोज 100 रुपए का लोन लिया। जब उसको लोन रीपे करना था, 20 रुपया रीपे करने के बाद, 20 रुपया रीपे करने के बाद ये बैंकरप्ट हो गया, ओके, परफॉर्म नहीं करने लगा। तो इस बैंक का ये 100 रुपया जब उसको दिया था लोन के रूप में, तो वो तो उसके लिए एसेट था, और ये एसेट अब परफॉर्म नहीं करने लगा, हेंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम अ बैंक एंड आई एम गिविंग यू अ लोन ऑफ 100 रुपी, ओके, तो वो मेरे लिए एसेट है क्योंकि वो हमको 100 रुपये से ज़्यादा बढ़कर मिलेगा, वो हमको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट देगा तो मेरे लिए वो एसेट है। अब आप रीपे नहीं कर रहे हो, 20 रुपया रीपे करने के बाद 80 रुपया रीपे नहीं कर रहे हो, तो ये जो 80 रुपया है वो मेरे लिए क्या है, तो ये वैसा एसेट है जो आप परफॉर्म नहीं कर रहा है, हेंस दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके। अब दैट वाज अ टाइम फैक्टर कि देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ एनपीए इन योर एमएसएमई सेक्टर इवन, ओके। तो उस वक्त एक कह सकते हो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था एआरसीज का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कि वो जो 80 रुपये का एसेट है, ओके, उसको एक थर्ड पार्टी परचेस कर ले, ओके। और थर्ड पार्टी परचेस करके बैंक के लिए तो वो पूरी तरह से आई मीन जो लोन का इशू था, वो जो एसेट था उसको उसने खरीद लिया, बैंक को पूरा पैसा मिल गया। अब वो जो थर्ड पार्टी है, ओके, वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करे, फाइन, और फिर प्रयास करे किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली एआरसीज का कंसेप्ट उस वक्त नया नया आया था, तो आपके सिडबी ने भी इसको
कह सकते हो समाहित कर लिया अपने अंदर, और फिर एक यूनिट बनाई गई ISARC, इंडियाज SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, मतलब बेसिकली अगर आप कहो तो इट वाज अ सब्सिडियरी सेटअप फॉर, यू मे से सब्सिडियरी सेटअप फॉर स्पीडी ट्रायल्स ऑफ NPS MSME सेक्टर। ओके, तो ये है क्या, तो ये स्पीडी सब्सिडरी सेटअप था कि किस तरीके से एनपीएस के प्रॉब्लम को, या यू मे से द एग्जैक्ट वर्ड स्पीडी रिजोल्यूशन कहते हैं हम लोग, स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ एनपीएस इन MSME सेक्टर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि 2008 में ये ISARC क्यों बनाया गया और व्हाट वाज द बेसिक एजेंडा बिहाइंड इट। फाइन, सो वी शुड मूव फर्दर, जस्ट हैव अ लुक। ओके, लेट मी वेरीफाई। ओके, now 8th April 2015, a landmark date. Okay, reason behind that, कह सकते हो मुद्रा was launched. आई होप आप मुद्रा लोन्स के बारे में सुने होंगे। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो देन इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, एटलीस्ट इन कह सकते हो टुडेज इकोनॉमी। ओके, तो ये बेसिकली था क्या, तो इट वाज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, आई होप यू माइट बी अवेयर कि फॉर एन एग्जाम्पल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेट अस सपोज कोई कह सकते हो नॉन कॉरपोरेट या नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइज है, नॉन कॉरपोरेट, यू में से नॉन फार्म मतलब एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज है। अब इसको चाहिए लोन। ओके, अब ये जाएगा लेट अस सपोज किसी बैंक में कि हमको फिनांस कर दो। अब वो बैंक अगर इसके पास जाता है और कहता है तुम हमको फाइनेंस करो, हम इसको फाइनेंस करेंगे, तो आई होप ये टर्म समझ आ रहा होगा। तो मुद्रा इज बेसिकली अ रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, अब इसका इसके लिए क्लाइंट्स कौन है, देन दे शुड बी, खास बात अगर वो एग्रीकल्चर होता, अगर वो रूरल डेवलपमेंट होता तो वो रीफाइनेंस एजेंसी बन जाती नाबार्ड। लेकिन अगर वो नॉन कॉरपोरेट और नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसके लिए रीफाइनेंस एजेंसी बन जाएगी सिडबी। आई होप आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। मेरा फिर आपसे सजेशन है कि पिछले लेक्चर को जरूर फॉलो कर लें तो शायद कुछ और कनेक्शंस आपको मिल पाए। ओके, तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा लॉन्च किया गया आपके बाय PM नरेंद्र मोदी। ओके, इट इज़ अ वेरी
लैंडमार्क डिसीजन इन योर, कह सकते हो, एसएमई सेक्टर। खैर, ओके, अब बेसिकली ये था क्या, तो ये अप टू 10 लाख्स लोन की बात हो रही थी। मतलब इसका अगर लिमिट कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इट हैज़ अ लिमिट ऑफ 10 लाख्स, आपको 10 लाख तक लोन मिल सकता है। ओके, हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि एक बिगेस्ट लोन पोर्टल बनाया गया था आपके सिडबी के द्वारा। ओके, उद्यमी मित्र .in। ओके, दिस इज द बिगेस्ट लोन पोर्टल सेटअप बाय SBI सिडबी। ओके, अब ये था क्या, तो टू फैसिलिटेट, कह सकते हो, मुद्रा लोन्स, टू फैसिलिटेट एनी टाइम एनीवेयर मुद्रा लोन्स। ओके, just have a look, this is a very important GS Pro question. Fine, I hope you all might be aware, I mean recent past की बात हो रही है, तो you all might be aware of I mean a very, कह सकते हो, ड्रीम प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। खैर, इतने सेशन में ही आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सिडबी ने खुद को समय के साथ चेंज किया है, वो अपने आप में बदलाव लाया है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए नए नए सब्सिडियरी यूनिट्स को बनाया है। ओके, तो सिडबी ने 2015 में ही एक और स्कीम शुरू की, एक यूनिट डेवलप किया, स्माइल। दिस वाज बेसिकली टू promote India's Make in India program। ओके, इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई, स्माइल। ओके, स्माइल का फुल फॉर्म है S फॉर सिडबी। ओके, S for your SIDBI, Make in India this Make in India loans for enterprise। ओके, तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट GS प्रो क्वेश्चन, IBPS में लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ भी चुका है। ओके, कि व्हाट इज स्माइल, देन स्माइल इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट स्कीम टू प्रमोट इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम। बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करता है। आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। नाउ 2016, अ वेरी लैंडमार्क ईयर फॉर सिडबी। ओके, अ वेरी लैंडमार्क ईयर, डेवलपमेंट ऑफ, कह सकते हो, RXIL। ओके, अब ये RXIL क्या है? दिस इज बेसिकली रिसीवेबल्स एक्सचेंज रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके तहत एक यूनिट बनाया गया, TREDS। IBPS में इस पर भी सवाल लास्ट ईयर पूछा गया है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट GS प्रो क्वेश्चन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, अब ये TREDS क्या है? दिस इज
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम। समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं समझने का इसको। ओके, आई शुड से दैट दिस इज अ वेरी, आई मीन कह सकते हो वेरी लैंडमार्क सिस्टम डेवलप्ड बाय सिडबी। खास बात ये, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ सिडबी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ओके, मतलब RXIL बेसिकली क्या है, तो ये एक यू में से इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोशिश करते हैं समझने का। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर एफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, तो आई होप इसके पीछे का भाव समझ में आ जाएगा। ये है एक बड़ा कॉरपोरेट और ये है एक MSME। ओके, इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है। ओके, इसने अपने गुड्स को इसको दे दिया, अब ये इसको पेमेंट देगा। फाइन, फॉर अ ट्रेड। तो पेमेंट मिलने वाला है MSMEs को, मतलब जो लघु उद्योग है। ओके, किस चीज का पेमेंट मिलने वाला है? तो ये ट्रेड का। तो यही पेमेंट कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। आई होप समझ पा रहे हैं आप। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड करने में हमको क्या मिलने वाला है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, होता क्या है, मतलब होता क्या था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा MSMEs में। ओके, लेट अस सपोज MSME ने गुड्स जनवरी में इस कॉरपोरेट को दिया, या जो भी जहां भी वो ट्रेड कर रहा है उसको दिया। पेमेंट आने में इसको जुलाई हो गया, लेट अस सपोज। ओके, आई मीन टू से आपका वेजिटेबल शॉप जैसा नहीं है कि कैश में कोई भी काम हो रहा है। ओके, दैट मीन्स कि MSME ने लेट अस सपोज जनवरी में कॉरपोरेट को गुड्स प्रोवाइड किया और कॉरपोरेट आई मीन ड्यूली टाइम में जुलाई में वो पेमेंट दिया। मतलब ये ट्रेड में जो रिसीव MSME करने वाला था उसमें थोड़ा डिले होता था। ये एक प्रॉब्लम RBI को समझ में आई। ओके, और आपके गवर्नमेंट को समझ में आई, इनफैक्ट मतलब सिडबी को भी ये चीज़ समझ में आया। फाइन, तो इसने एक RXIL मतलब रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक डेवलप किया और उसके अंतर्गत ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम बनाया। ओके, लेट अस सपोज ये पूरा बात 100 रुपया का हो रहा था। अब इसमें होता क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक थर्ड पार्टी को ले आया जाता है, बट ऑब्वियस है बिडिंग के माध्यम से। ओके, मतलब ओपन बिडिंग होती है और एक थर्ड पार्टी इसमें इंडल्ज हो जाता है। MSME ने गुड्स दिया था, बदले में उसको 100 रुपया मिलने वाला था। सिडबी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये पूरा आई मीन सिचुएशन को रख दिया। ओके, और ये एक थर्ड पार्टी रेडी हो गया कि 90 रुपये में हम ये पूरे डील को खरीद लेते हैं और 90 रुपये हम MSME को दे देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। 100 रुपये का चीज़ था, वो बिडिंग के बाद 90 रुपये में, वो 90 रुपये MSME को मिल गया। फाइन, और जब कॉर्पोरेट पेमेंट करने वाला था, अब कॉर्पोरेट MSME को ना पेमेंट करके 100 रुपये इसको पेमेंट करेगा। आई होप आपको समझ आ गया है। ओके, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है इसने अपने फंड को यूज करके MSME को दे दिया। ओके, और ये बैठा बैठा 10 रुपया कमा लिया, मतलब कह सकते हो एक बेनिफिट मिल गया। और इसको भी बेनिफिट है, इसको बेनिफिट है ये 10 रुपया का। MSME को बेनिफिट है कि ये जो 6 महीना उसका फंड कहीं ऑब्स्ट्रक्ट रह गया
तो वो फंड ऑब्स्ट्रक्ट अब नहीं रहेगा, मतलब फ्लो होता रहेगा। ओके, एमएसएमईज के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल नहीं होता है, तो अगर 6 महीना इसका कैपिटल कहीं फंस गया तो वो एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। तो ये थर्ड पार्टी के इंक्लूजन से एमएसएमईज को भी ये आई मीन टू से डिस्काउंटेड प्राइस पर कुछ कम पर आई मीन वही फंड मिल गया, तो उसका भी बेनिफिट है, इसका भी बेनिफिट है। आई होप इसके पीछे का भाव आपको समझ में आया है। तो बेसिकली रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पीछे का लॉजिक यही है। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अब आते हैं हम लोग 2017 पे। जस्ट हैव अ लुक। ओके, अब हम लोग आते हैं 2017 पे। तो 2017 बेसिकली सिडबी लॉन्च्ड सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाम ही बता रहा है, नो नीड टू एक्सप्लेन। स्टिल मतलब अब लेट अस सपोज दिस इज योर सिडबी, या क्रेडिट यहां से मिलने वाला है, एंड दिस इज अ एमएसएमई। ओके, तो एक इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है। आई मीन रीजन, देर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स। ओके, कह सकते हो डिजिटल लिटरेसी नहीं है। ओके, कह सकते हो एजुकेशन आई मीन टू से लिटरेसी रेट उस तरह का नहीं है, या फिर देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कि देर इज अ कम्युनिकेशन गैप। एंड कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ यहां क्या चल रहा है इनको नहीं पता चल पाता है, रीजन कुछ भी हो। ओके, ये प्रॉब्लम सिडबी को दिखा, और सिडबी ने 2017 में सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स आई मीन एक स्कीम लॉन्च किया, जिसमें फिर एक थर्ड पार्टी का इंक्लूजन होता है, और ये थर्ड पार्टी को सर्टिफाई करती है ये सिडबी। दैट इज़ नॉट आवर एजेंडा, वो हम लोग के आई मीन टू से नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टिल ऑनलाइन प्रोग्राम्स करवाती है, ट्रेनिंग्स करवाती है, एनीवन इज एलिजिबल इनफ टू अप्लाई फॉर दैट। ओके, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती है, और फिर वो अगर ट्रेनिंग को ओवरकम कर लेता है कोई भी थर्ड पार्टी, तो उसको फिर सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स कहा जाता है, सीसीसी कहा जाता है। अब वो एक मीडियोकर कह सकते हो, एक मध्यस्थता करता है एमएसएमई और सिडबी के बीच में। ओके, क्रेडिट कैसे मिलना है, आइडियाज़ कैसे जनरेट करना है, उस आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से अपने कह सकते हो एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करना है, किस तरीके से उसको ग्रो करना है। तो देर आर एन नंबर ऑफ वर्क्स, आई मीन एन नंबर ऑफ कह सकते हो फंक्शंस ऑफ सीसीसी, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स। खास बात आपको यही जानना है कि 2017 में ये रिसेंट पास्ट का है, इसलिए आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ 2018 2018 फाइन। 2018 सिडबी लॉन्च्ड एमएसएमई पल्स। ओके, एमएसएमई पल्स, अब ये बेसिकली है क्या? तो कह सकते हो कि एक क्वार्टरली रिपोर्ट है। ओके, यू मे से इट्स अ क्वार्टरली रिपोर्ट
कि एमएसएमई की एक्टिविटीज किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ओके, नाम बता रहा है ना, पल्स, आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। ओके, तो इट्स एमएसएमई पल्स। तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट है। खास बात कि ये अगेन अ जॉइंट वेंचर ऑफ सिडबी, ओके, एंड सिबिल। आई होप सिबिल, CIBIL, वो अगेन इट्स अ कह सकते हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपका बतलाता है कि किस तरीके से क्रेडिट आपका रिपोर्ट कैसा है। ओके, तो इट्स अ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन MSME क्रेडिट एक्टिविटी। ओके, और ये बेसिकली बहुत क्लोजली ट्रैक करता है और मॉनिटर करता है कि MSME सेगमेंट आपके देश में किस तरीके से वर्क कर रही है। तो यू शुड नो दैट इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ सिडबी एज वेल एज ट्रांस यूनियन सिबिल। बेसिकली अगर टू बी वेरी एक्यूरेट, इट्स ट्रांस यूनियन सिबिल। ओके, फाइन। 2018 in fact couple of more things which has been initiated by SIDBI in 2018. I should share it with you all. Very important, CRISIDEX, इसको लिखा भी ऐसे ही जाता है। ओके, अब ये है क्या? तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स ओके, jointly by, I hope, क्रिसिल, एक ऑर्गेनाइजेशन है अगेन फॉर योर क्रेडिट रेटिंग, एंड दिस इज SID फॉर सिडबी, and this EX for index. Okay, I hope it is very clear. So what is it? Basically it's India's first sentiment index. I'm very sorry, this is sentiment, SENTI. Okay, sentiment index jointly by CRISIL and SIDBI. Okay, and at last you may say very recent past, 2nd November 2018, your Prime Minister Narendra Modi launched one more scheme, PSB loans in 59 minutes. मतलब अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर हो, इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन, तो आपको 59 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा। 59 मिनट के पीछे का भाव यह है कि आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा और लोन मिल जाएगा। ओके, मतलब क्रेडिट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये PSB लोन्स 59 मिनट की बात हुई है। ओके, इसमें आपका मतलब 1 करोड़ तक लोन मिल सकता है। ओके, सो दिस इज GS प्रो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, and this is all about your SIDBI. That's all for today. Thank you.